अब हम चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट पार्ट 1। सबसे पहले चैप्टर ओपन करती हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट है, इससे क्वेश्चन नंबर 1 आता ही आता है। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट दिए हुए हैं और ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का पूरा फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिंसिपल, कस्टमर वांट्स, ओके, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट है, देन मॉडर्न ट्रेंड्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट है। ओके देखो, अब ये पूरे चैप्टर को अगर हम बुक से पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। बाकी बहुत इजी लैंग्वेज में बुक में भी दिया है, कोई इतना टफ लैंग्वेज नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको इसका फ्लो बता देती हूँ कि ताकि ये चैप्टर आपके दिमाग में बस जाए, छप जाए। ओके, तो कल हम तो डिस्कस कर रहे थे पेपर का पैटर्न, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे ताकि दिमाग में ये पूरा छप जाए और बार बार हमें ना इसको रिवीजन देना पड़े, बस थोड़ा सा टाइम रिवीजन में जाए बस। तो सबसे पहला हम ये पार्ट पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर की हम यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है ये। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसे रिसोर्सेज या मैन पावर, मशीन्स, मटेरियल्स, इन सब का एक ऐसा सेटअप जो गुड्स या जो आपका सामान है या सर्विसेज जो आप देने के लिए बनाए हो, ये सारे चीज़ों को कस्टमर की ज़रूरत को पूरा कर सके। ओके, अब इसमें आप इनपुट्स को आउटपुट में भी कन्वर्ट करते हो। सपोज़ हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम कोई भी इनपुट, जैसे हम बेकरी का एग्जांपल देखते हैं, बेकरी के एग्जांपल में सपोज़ हमने यहाँ पर एक बोल लिया, इसमें हमने क्या डाला, फ्लोर। ये हमने फ्लोर डाला। ओके, यहाँ पे हमने शुगर ली, यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा लिया, यहाँ पे हमने लिया आपका मशीन्स भी लिए कुछ जिसके थ्रू बना पाएंगे हम, यहाँ पे हमने ले लिया वर्कर्स जो इस चीज़ को बनाएंगे। तो हमने इनपुट डाला पूरा ताकि हमारा जो आउटपुट है वो सही से निकल पाए। तो हमारा इसका आउटपुट क्या निकल कर के आया, आउटपुट जब आप ये सारी चीज़ें डालोगे तो क्या बनेगा, केक बनेगा। तो हमारा ये केक बन गया। तो इसी तरीके से जब आप पूरा इनपुट को आउटपुट में बदलने वाला एक सिस्टम तैयार करते हो, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, यहाँ पर ये कंप्यूटर के लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर है, बट जो इसका प्रोसीजर है वो यही है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। ओके, अब इसके बाद हम इसी फ्लो में हम पढ़ेंगे सबसे सेकेंड पार्ट इज रिसोर्सेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप कह सकते हैं 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, इसको एक तरीके से याद, शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर लो, MTSS। M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सप्लाई एंड S फॉर सर्विस। मतलब पहले आप बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, फिर आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, उसको पहुंचाते हो, फिर आपको सप्लाई देना होता है, बेचना होता है, सेल करनी होती है, उसके बाद आप इसको सर्विस देते हो। सर्विस मतलब आप कस्टमर्स को एक कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, कोई सेवा दे रहे हो। तो हम इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, देख लो ताकि आप भूलो नहीं। यहाँ पर पहला पॉइंट होता है मैन्युफैक्चर।
अगर हम मैन्युफैक्चर का केस देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है, इसमें आप सारा रॉ मटेरियल का पूरा नया ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, कोई भी रॉ मटेरियल एक यूटिलिटी में कन्वर्ट करते हो। रॉ मटेरियल को एक यूटिलिटी प्रोवाइड करते हो ताकि वो अच्छा अपना आउटपुट निकाल सके। कोई भी चीज़ इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आप यहाँ पर एग्ज़ाम में यहाँ पे आप केक का एग्जाम्पल भी रख सकते हो, चेयर का एग्जाम्पल रख सकते हो, आप यहाँ पर व्हीकल का एग्जाम्पल भी रख सकते हो। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो जो कि रॉ मटेरियल से पूरा कन्वर्ट होके बेस से कन्वर्ट होके जा रहा हो, तो वो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिखा करिए एग्ज़ाम में, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पे। ओके, सेकेंड पार्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आप सामान को पहुंचा रहे हो, तो सामान को लोगों तक पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब यहाँ से सामान है यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना, ये आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, मतलब प्लेस पे पहुंचाना। अब इसमें लोकेशन चेंज होती है, इसमें कोई आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, तो ये आपका लोकेशन है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो कोरियर सर्विस। ये भी तो आपका यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है ना, तो ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं सप्लाई। सप्लाई मतलब बेचना, मतलब आप यहाँ पे कह दो सेल। सप्लाई मतलब होता है बेचना। ओके, अब इसको समझते हैं कि अब जैसे मान लीजिए इसमें अभी ओनरशिप आपके पास है और आपने जब बेच दी तो पोजेशन जो ओनरशिप हो गया वो किसी और पर्सन के पास चली गई। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी भी शॉपकीपर से हम सब सामान खरीदते हैं, तो सामान जब हमारे पास था तब तक, जब तक शॉपकीपर के पास था तब तक उसके पास उसका हक था, उसका पोजेशन था, ओनरशिप थी। जैसे ही आपने सामान दूसरे को दे दिया तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन आपका जो पोजेशन है, जो यूटिलिटी है और जो ओनरशिप है वो चेंज हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप चेंज इन ओनरशिप लिख सकते हो। चेंज इन ओनरशिप भी ले सकते हो, चेंज इन पोजेशन भी लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। इसमें आप जैसे ही सामान और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल वही दे सकते हो कि आपने जैसे कोई भी सामान लिया या शॉपकीपर से सामान लिया, शॉपकीपर से आप सामान लेने के लिए आए, शॉपकीपर ने आपको सामान दे दिया, तो आपका जो पोजेशन है वो चेंज इन पोजेशन हो गया। आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो सेल को। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इस सर्विस। सर्विस में क्या होता है कि आप उनको सेवा दे रहे हो, मतलब आप अपना आपने जो सामान बनाया है उसकी सर्विस दे रहे हो। जैसे सपोज़ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप कार चलाते हो, कार में आप क्या कराते हो, पेट्रोल भराते हो, ठीक है। पेट्रोल के साथ कभी कभी क्या होता है कि आपकी जैसे जो गाड़ी होती है, गाड़ी के जो टायर होते हैं उसमें क्या होती है, थोड़ी सी एयर कम हो जाती है, तो आप क्या कहते हो उससे कि भाई आप इसमें थोड़ी सी हवा भर दीजिए। तो क्या होता है, ये आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे किसी रिसोर्स को आपको प्रोवाइड कराना किसी को, ये सर्विस हो जाता है। जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन करता है, ठीक है, वो अपनी सर्विस ही तो दे रहा है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, कंसल्टेशन ले रहा है। ऐसे ही बहुत सारे जैसे काउंसलर्स हैं, आप कुछ भी थेरेपी लेने जाते हो तो वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं या एजुकेशन काउंसलर्स हैं, तो वो आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बहुत कंफ्यूज होते हो अपने करियर में, तो करियर काउंसलर्स अलग होते हैं।
तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से। तो आई थिंक ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो बस लेक्चर ओपन करिए और सीधे देखने लगिए, ताकि आपका ये लेक्चर के साथ ही साथ कवर होता चला जाए, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल आप इसमें केक का ले सकते हो, कार का ले सकते हो, चेयर का ले सकते हो। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेटिंग। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप लिखेंगे तो उसके साथ आप 4 प्रिंसिपल्स भी लिख देंगे तो आसानी होगी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड और सर्विस इन द कॉन्टेक्स्ट, डिफाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टेट द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आता है बट लिखना यही होता है।